पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. In today's lecture we are going to see DFT as a linear transformation. अब ध्यान से देखेंगे, हमने पुराने लेक्चर में DFT निकालने का कन्वेंशनल तरीका देखा था. I have said कि we have got an advanced method as well, जहां से मेरा computational complexity reduce हो जाता है. तो let us start the lecture with the point where we have left. The basic expression is xk is running from 0 n minus 1. This is x of n e to the power minus j 2 pi upon n into kn. This is the basic expression for finding the discrete Fourier transform, right? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. n का वैल्यू मेरा 0 से n minus 1 तक जाता है. यहां पर if I make a substitution e to the power minus j 2 pi upon n e to the power minus j 2 pi upon n, इसको मैं एक नया टर्म दे रहा हूं wn. इसको wn भी लिख सकते हैं, कुछ जगह wk भी लिखा हुआ है. फाइन. इसको आई एम रिप्लेसिंग इट विद wn एंड आई एम कॉलिंग wn एज ट्विडल फैक्टर. ठीक है ना, खैर वो अभी बाद में आएगा. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मैं यहां पर ये नेसेसरी अरेंजमेंट कर दूं तो नाउ माई xk विल बिकम n running from 0 to n minus 1. This will be x of n, and e to the power, this will be rather I should write wk या wn to the power k into small n. This will become my reduced expression for finding xk, which is the discrete Fourier transform, right? चलो अब यहां पर देखो, n मेरा इंडेक्स है, लेंथ है, मैंने बताया था n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू l, लेस देन इक्वल टू l. n का कंस्ट्रेंट हम कल चेक कर चुके हैं, n का सिग्निफिकेंस भी हम कल चेक कर चुके हैं. अब यहां पर देखो, मान लो मैं इस पर्टिकुलर टर्म को एक्सपैंड करूं 0 से लेके हायर वैल्यूज के लिए, तो मेरा xk कितना आएगा? माई xk विल बी, दिस विल बी, अगर मैं n को 0 रखूं दिस विल बी x ऑफ 0, और n को यहां पर 0 पुट करूंगा तो आ जाएगा 1. Then I'll get x of 1 और यहां पे wn to the power k, right? फिर x of 2 and then I'll get wn to the power 2k plus so on x n minus 1 wn to the power n minus 1 के. बहुत ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एक्सपेंशन आएगा. बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप याद कर लेते हो. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये आया कैसे, राइट? चलो, दिस इज हाउ दिस हैपेंस. अभी k का मेरे को लेंथ रखना है. k अगर मैं n लेंथ ले रहा हूं तो k मेरा 0 से स्टार्ट होगा और n minus 1 तक जाएगा. हम कल डिस्कस कर चुके हैं. तो k इज इक्वल टू 0 के लिए x ऑफ 0 क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा बेटा. x of 0 will be, this will be x0 into 1. अच्छा, 1 को देखिए मैं लिख सकता हूं wn to the power 0. 1 को मैं wn to the power 0 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, k is equal to 0 के लिए मैं कर रहा हूं प्लस x1 into wn to the power 0 प्लस यहां पर k को 0 पुट करूंगा x of 2 into wn to the power 2 into 0 and so on. ठीक है, k is equal to 1 के लिए देखते हैं. x of 0, this will be x of 1 now. This is x of 1. This is x of 0 और 1 को मैं as it is wn to the power 0 लिख रहा हूं. अभी k की जगह मेरे को 1 पुट करना है. मैं वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं, k की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो this will be x of 1 wn to the power 1, right? This will be x of 2 wn to the power 2, right? And so on. K is 1, this is x n minus 1 wn power n minus 1, ये आ जाएगा. ऐसे ही k is equal to 2 के लिए अगर मैं देखूं, if I extend my logic for k is equal to 2 के लिए my expression will become x of 2 is
this will remain the way it is, x of w, wn to the power 0. This will become x of 1, wn 2. This will become x of 2, wn 4. This will become x n minus 1, wn and twice of n minus 1. कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको मैं I can extend it up to n minus 1. भाई k की वैल्यू 0 से लेके n minus 1 तक एक्सटेंड कर रही है, तो मैं इसको 0 से लेके n minus 1 तक एक्सटेंड कर सकता हूं. अब देखो what I am trying to convey is, ये सभी इक्वेशंस को मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं. जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको मैं लिख दूं x of k. ये x of k मैट्रिक्स थी और यहां पर मैं कर क्या रहा था, एक्चुअली मैं यहां पर x of 0 स्टार्ट कर रहा था, x of 1 स्टार्ट कर रहा था और कहां तक ले जा सकता हूं, x of n minus 1 तक. बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मेरे को आउटपुट मिलने वाला है, राइट, नो इश्यूज. अब बहुत ध्यान से देखना मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं. मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहां पर, तो मैंने लिखा x of 0, x of 1, x of 2 एंड x of n minus 1. लिख सकता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल एंड गुड, एक्सेप्टेबल. अब यहां पर देखो, सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था और n minus 1 तक जा रहा था, तो मेरा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर तो क्लियर है भाई. यहां पर जो मेरा मैट्रिक्स है 0 से स्टार्ट हो रहा है, n minus 1 तक जा रहा है, तो ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स बन रहा है. अच्छा, मैट्रिक्स पे कोफिशिएंट कौन कौन से आएंगे, देखो मैं रो वाइज बता रहा हूं. सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, wn0, फिर wn0, फिर wn0, फिर wn0, फिर wn0, हर जगह आएगा. और लाइक वाइज भाई ये भी तो wn0 ही है, लाइक वाइज आपको रो पे भी wn0 मिल जाएगा और कॉलम पे भी wn0 मिल जाएगा. तो देखिए मैं मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे wn0 यहां पे भी मिल रहा है, मुझे wn0 यहां पे भी मिल रहा है, मुझे wn0 यहां पर भी मिल रहा है, एंड सो ऑन. बिल्कुल ऐसे ही मेरे को wn0 यहां पे भी मिलेगा, wn0 यहां पर भी मिलेगा, एंड सो ऑन. लास्ट तक मेरे को wn0 ही मिलना है. अब x2 पे आओ, k is equal to 1 मैंने रखा, तो मुझे यहां क्या मिल रहा है, wn1. ध्यान से देखेंगे, मुझे यहां wn1 मिल रहा है, दिस इज wn1. यहां पर क्या मिल रहा है, wn2. क्लियर है. अच्छा, जाना कहां तक है, यहां पर तो 100% wn0 ही रहना है. यहां पर मैं कहां तक जाऊंगा, wn(n-1) तक. क्लियर. अच्छा, ये था मेरा फॉर, यहां पर मैं अलग पेन यूज कर रहा हूं. दिस वॉज फॉर k इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 1, दिस विल बी फॉर k इज इक्वल टू 2. k इज इक्वल टू 2 के लिए मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो बेटा, k इज इक्वल टू 2, wn0, यहां पे मेरे को wn2 मिल रहा है, wn2 के बाद मेरे को wn4 मिल रहा है. तो मेरी ये एंट्री कैसे हुई, दिस इज wn2, wn4, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, wn2n-1, ये मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ऐसे ही मैं नीचे तक ले जाऊंगा इसको, यहां पर मुझे wn0 मिला, यहां wn(n-1) मिलेगा, यहां wn2 टाइम्स ऑफ n-1 मिलेगा, और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, wn(n-1) इंटू n-1. देखो ये मैट्रिक्स समझना बहुत जरूरी है. क्लियर है. आपने देखा मैट्रिक्स बन कैसे रही है. बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मैट्रिक्स याद, टीचर ने बोला मैट्रिक्स याद करना है, कुछ याद नहीं करना, सिंपल है. ठीक है ना. अच्छा, इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, x of 0, x of 1 अप टू x of n-1. अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू. तो मेरे को जब DFT निकालना है तो आई कैन फॉलो दिस मैट्रिक्स अप्रोच. इस मैट्रिक्स अप्रोच को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं, xn इज नथिंग बट wn, मैंने wn मैट्रिक्स को ऐसे लिखा हुआ है, इनटू x of n. आई कैन राइट इट दिस वे, कोई इश्यू नहीं है इसमें. फाइन. अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी देख लो. प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं रेडिली यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में. इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई
बाय Wn-1। देखिए ये इनवर्स नहीं है, मैं अभी क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट इनवर्स। मेरे पास Wn था, मैंने Wn-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया Wn-1 x ऑफ n इज इक्वल टू Wn, और यहाँ पे Wn-1 यहाँ पर x ऑफ n। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे हम लोग, हम कोई ऐसा चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये एक टर्म है जिसको मैं बहुत रेडिली यूज करने वाला हूं जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा इसके। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं से आगे जाके आपकी पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी बनेगी। अगर मेरे को इनवर्स लाप्लास कह रहा हूं, इनवर्स IDFT लिखना हो तो आई कैन राइट 1/n, दिस विल बी Wn कॉम्प्लेक्स इंटू xn। तो मुझे ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, this one most importantly, and I'll be using this particular formula as well। अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको मैं बोलूंगा पीरियोडिसिटी ऑफ Wn। माई टोटल फैक्टर इज पीरियोडिक इन नेचर। रूल कहता है Wnk इज इक्वल टू Wnk प्लस n। आपको ये याद रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल W40 विल बी इक्वल टू W40 प्लस 4, इससे एनालॉगी बनाना तो ये आ जाएगा W44। इसको लिख दूं W42 विल बी इक्वल टू W44 प्लस 2, दैट इज W46। तो ये कुछ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बहुत रैंडमली यूज करूंगा अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ये ध्यान रखिएगा। इससे मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाता है, मुझे मेरी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक, आई होप द लॉजिक इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ DFT। ठीक है, DFT एज लीनियर ट्रांसफॉर्म जो आप पढ़ते हो वो यही पर्टिकुलर आर्टिकल है, राइट। चलो अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपका ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। चलो बेटा, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। हम ट्विडल फैक्टर यूज करके करेंगे। xn मुझे अब की बार डायरेक्टली नहीं दिया है सीक्वेंस में, तो बहुत से मैंने बिल्कुल कंफ्यूजिंग ही क्वेश्चन लिया है ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड xn। ठीक है ना, तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट। u ऑफ n कैसे होता है, u ऑफ n का ग्राफ होता है 36। दिस इज द ग्राफ फॉर un, दिस इज un, दिस इज n, एंड un-2 मतलब मेरा un शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट, मीन्स 1 2, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट। दिस इज हाउ माई ग्राफ, ये सिग्नल सिस्टम में कर चुके हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये दिस इज un-2, un-2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो अब मुझे un से un-2 अगर हटाना है बेटा, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, मेरे ग्राफ पे केवल 2 इंस्टेंट्स आएंगे, एक 0 और एक 1। तो दिस विल बी माई un-2। बट ध्यान से देखो, मेरे को 4 पॉइंट DFT बनाना है, तो मैं xn को ऐसे लिख सकता हूं। xn पे मेरे जो पहले 2 सैंपल हैं, 0 पे मेरे को 1 मिल रहा है, 1 पे मेरे को 1 मिल रहा है, 2 पे मेरे को 0 मिल रहा है, 3 पे मेरे को 0 मिल रहा है। देखो 4 पॉइंट DFT बनाना है तो k को मुझे 0 से लेके 1 2 और 3 तक ले जाना है। तो k इज इक्वल टू 0 पे तो मेरे पास है सैंपल, k इज इक्वल टू 1 पे भी मेरे पास सैंपल है, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3 पे मेरे पास सैंपल नहीं है। मैंने इसी क्वेश्चन में सिग्नल भी मिक्स कर दिया है। ठीक है, सिंपल। अगर आपको नॉर्मली आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें आपको सीधे xn देता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, k का इंडेक्स ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक, ऐसा हम पहले कर चुके हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। फाइन, चलो अब मुझे ये क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो सबसे पहले भाई मैं अपना ट्विडल फैक्टर लिख लूं। Wn कितना होता है, e⁻j 2π/n into kn। भाई Wn ऐसे लिखता हूं, Wn kn में
ऐसे लिखता हूं। ठीक, 4 पॉइंट DFT निकालना है, n का वैल्यू है 4। क्लियर है, n का वैल्यू है 4। तो बेसिकली मुझे क्या करना है भाई, मुझे करना है W4KN ऐसे। ठीक, मुझे ये वैल्यू निकालना है, मुझे ये वैल्यू निकालना है। और k का वैल्यू बेटा कहां से कहां तक जाएगा, k का वैल्यू जाएगा 0 1 2 3। मेरा मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जब मेरा k का वैल्यू 0 होगा, मुझे k इज इक्वल टू 0 ऐसे समझो, यहां मुझे k इज इक्वल टू 0 मिलना है, यहां k इज इक्वल टू 1 मिलना है, यहां k इज इक्वल टू 2 मिलना है, यहां k इज इक्वल टू 3 मिलना है। मैट्रिक्स ऐसे ही बनी थी, जब k इज इक्वल टू 0 बनेगा तो हर बार मेरे को W4 की पावर 0 ही मिलना है। यहां भी मुझे W4 की पावर 0 मिलेगा, यहां भी मेरे को W4 की पावर 0 मिलेगा, यहां भी मेरे को W4 की पावर 0 मिलेगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब जब मेरा k का वैल्यू 1 होगा, तब मेरा इंडेक्स कहां से शुरू है, इंडेक्स मेरा कहां से शुरू है, n की वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, आपने अगर मैट्रिक्स बनाना सीख लिए तो आपको मालूम है ये भी W40 है, ये भी W40 है और ये भी W40 है, राइट। अब यहां पर क्या आता है, यहां पर मेरे पास आ जाएगा W41, यहां पर मेरे पर आ जाएगा W42, यहां पर मेरे पास आ जाएगा W43। क्यों, क्योंकि मैं ये n इज इक्वल टू 0 है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। तो n इज इक्वल टू 1, यहां पर सभी जगह n इज इक्वल टू 1 है, तो k की जो भी वैल्यू रखूंगा, यहां देखो इस पर्टिकुलर टर्म पे, इस पर्टिकुलर रो पे n 1 है। आपको ऐसे याद रखना है, इधर k की वैल्यू रखनी है, इधर n की वैल्यू रखनी है। तो n यहां पर हर जगह 1 है, तो ये W4K है। तो जो k की वैल्यू आती जाएगी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा, यहाँ पे 2 4 2 लग दूं, यहाँ पे W4 3 कर दूं। ठीक, यहां पर बेटा क्या है, n का वैल्यू 2 है, तो मेरे पास क्या है W4K2। तो जब k 0 है तो 0, जब k 1 है ये, जब k 2 है तो यहां आ जाएगा W4 4, जब k 3 है तो यहां आ जाएगा W4 6। ठीक, साइड में आपको मैट्रिक्स बना लेनी है। देखो कितना आसान हो जाता है कंप्यूटेशन। अगर यही मैं मैट्रिक्स ना बनाता तो मुझे सारे पॉइंट्स अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ते। अब यहां पर देखो n इज इक्वल टू 3, मतलब W4K3। अब k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 जैसे ही करूंगा ये हो जाएगा W4 6, k इज इक्वल टू 3 करूंगा तो W4 9। तो ये बेटा मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटेशन का एक और तरीका बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे को W40 की वैल्यू चाहिए। W40 का मतलब W4KN, और KN मेरा यहाँ पे, जब मैं W40 कह रहा हूं ना, तो मतलब मेरा KN 0 है। अच्छा, W4KN है क्या भाई, WNKN ये क्या था, e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n इंटू KN, यही था ना। ठीक, तो n मैंने 4 सेट कर दिया है, n को मैंने 4 सेट कर दिया है। तो अगर मैं n को 4 सेट कर दूं तो W4 इंटू KN पावर KN ये कितना आएगा, e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन 4 इंटू KN। ठीक, 2 से 2 गया, e टू द पावर माइनस j पाई बाई 2 इंटू KN, यही मेरा आना है। अब मुझे निकालना है W40। W40 का मतलब KN की जगह 0 पुट कर दूं, तो e टू द पावर 0 इज 1। ठीक, तो मुझे एक वैल्यू मिल गया, W40 मेरा 1 है। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी मेरे को लगानी है। साइक्लिक प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं एक दो वैल्यूज और कैलकुलेट कर लूं। मैं W41 कैलकुलेट कर लूं। W41 कैलकुलेट करने के लिए मुझे KN को 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस j पाई बाई 2। ठीक, अब e टू द पावर माइनस j थीटा, यूलर्स आइडेंटिटी, दिस इज cos थीटा माइनस j sin थीटा। व्हाट इज cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, तो आई विल बी गेटिंग माइनस j। बहुत सी जगह आपसे बोला जाता है आप 4 पॉइंट की मैट्रिक्स याद कर लो, आप 2 क्वेश्चन करोगे आपको मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएगी। दिस इज माइनस j। ऐसे ही मैं W42 निकाल सकता हूं, यहां पर KN की जगह 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर
अगर मैं के एन की जगह 2 रख दूं बेटा तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2 इंटू 2, दिस विल बी e टू द पावर माइनस जे पाई, ये हो जाएगा cos पाई माइनस जे साइन पाई। अब cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, तो ये आ जाएगा -1, तो W42 मुझे मिल जाएगा -1। ऐसे ही मैं W43 निकाल लूं, W43 निकालूंगा तो आप सॉल्व करना, ये आ जाएगा +j। अब आप कहोगे सर इतना 6 है 9 है ये सब कैसे निकालूं, तो अब या 5 है ये सब मैं कैसे निकालूं, तो अब मैं यहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा बेटा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो मुझे WNK इज इक्वल टू WNK प्लस n, ये प्रॉपर्टी थी। तो जरा आप देखो W40 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W40 प्लस 4 यानी कि W44, तो W44 भी मेरे को 1 मिल गया। अब देखो जो जो चीजें मुझे मालूम है मैं वो वैल्यूज काटता जा रहा हूं, मुझे ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये W41 मुझे मालूम है, W42 मालूम है, W43 मालूम है, 2 3 4 मुझे मालूम पड़ गया। अच्छा अभी मेरे को 6 नहीं मालूम, 6 पता चल सकता है, W42 विल बी इक्वल टू W46। देखिए मैंने साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा ली, W42 इज W46। अब मेरे को W46 भी पता है, मेरे को W46 भी पता है, W49 तो W49 मैं कैसे निकाल सकता हूं, ध्यान से देखिए मैं 4 में क्या ऐड करूं कि मेरे को 9 मिल जाएगा, सिंपल है, 41 42 43 49 कोई भी वैल्यू अब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं, -j आना है वो कैसे भाई, W4, अब आप कहोगे सर W45, यहां से मुझे देखो W41 जो है ये W45 के बराबर होगा, 1 + 4 5, और ये W49 के बराबर होगा, तो ये अल्टीमेटली -j ही आ जाएगा। तो मुझे यहां से -j भी पता चल गया। अब मुझे सभी वैल्यूज पता चल गई बेटा, तो मैं क्या करूं, मैं इसकी मैट्रिक्स बना लेता हूं, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, आप भी बनाइए तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मेरी कितनी आ जाएगी, मेरी WN वाली मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा, एक तो 1 1 1 1 1 1 1 इतना तो फिक्स है, यहां पर आ जाएगा -j -1 j, यहां पर आ जाएगा -1 1 -1 प्लस j -1 -j, ये मेरी WN की मैट्रिक्स आ गई। अच्छा यहां पर मेरे को XN चाहिए, XN मेरे को ये मैट्रिक्स भी चाहिए, तो ये XN की मैट्रिक्स कितनी है, XN मेरे पास सैंपल कौन कौन से हैं, 1 1 0 0, ठीक, मेरे पास सैंपल है 1 1 0 0। तो मुझे निकालना क्या था बेटा, मुझे निकालना था x ऑफ n, तो x ऑफ n कितना आ जाएगा, मेरी जो पहली वाली मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 एंड यहां पर आई हैड -j -1 j, दिस इज -1 1 -1, दिस इज j -1 j, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 0 से, क्लियर है। तो मैट्रिक्स मेथड से इजी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूं, ये आएगा 2 1 -j 0 एंड 1 + j। अब आपका क्या काम है, यहां से आपको x ऑफ 4 मिल जाएगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। यही सेम क्वेश्चन आपने क्या करना है, विदाउट विंडोइंग करके, विदाउट ट्विडल फैक्टर करके देखना है। दूसरी चीज, ये मैंने आपको 4 पॉइंट DFT बताया है, एग्जाम में 8 पॉइंट भी पूछ लेता है, तो जब 8 पॉइंट पूछेगा तो मैट्रिक्स यहाँ पे आपकी 4x4 की चल रही है, वहां पर आपकी मैट्रिक्स 8x8 की बन जाएगी, राइट, और कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी मैट्रिक्स 8x8 की आ जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक। अब आपका असाइनमेंट क्या है, यू हैव टू डू द सेम क्वेश्चन, दिस इज द सीक्वेंस, you have to do the same question by using conventional method। conventional method से करके देखना, सिंपल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपके पास सैंपल है, आपके पास x ऑफ 0 है, x ऑफ 1 है, x ऑफ 2 है, x ऑफ 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके समेशन एक्सपैंड करके देखना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन में आंसर मैच करा दिया तो योर जॉब इज डन, राइट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया था। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे DFT की। थैंक यू।